मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि क्या फर्क होता है उन लोगों में जो बहुत जल्दी अल्ट्रा रिच बन जाते हैं और उन लोगों में जो जिंदगी भर अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए ही काम करते हैं। तो मैंने कहा था जिन लोगों के माइंड में फाइनेंशियल फंडामेंटल क्लियर है वो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं। अफसोस कि मेरे वो दोस्त आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ दिन पहले ही उनका कोविड के कारण देहांत हो गया। अगर वीडियो की बात करें तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा पैसे के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल। जब किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं तो वो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। उसी तरह आपके माइंड में अगर पैसे की समझ उसके फाउंडेशन ही क्लियर है तो आप आज नहीं तो कल फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाओगे। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है और पैसा तो इसके सामने बहुत ही छोटी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने माइंड को बहुत सी अलग अलग जगह में लगा देते हैं। मैं इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग दूसरी वीडियो देखेंगे जिसमें वो अमीर कैसे बन सकते हैं। हम अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते हैं और फोकस करके किसी एक चीज़ पे डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाते। सो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसे प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। ये 5-6 पॉइंट ही काफ़ी है आपको लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बनाने के लिए। सो पॉइंट नंबर 1, नथिंग लाइक क्विक मनी। ये आपकी या मेरी बात नहीं है, हम सब इसी तरह सोचते हैं कि किसी तरह अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाए, कुछ काम न करना पड़े, कोई लॉटरी लग जाए या कुछ भी मैजिक हो जाए। बट हम जानते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो क्विक मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही लाइफ में कोई शॉर्टकट होता है। अक्सर हम शॉर्टकट के चक्कर में अपना बहुत सारा नुकसान भी करा लेते हैं। इसलिए कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत पड़ो, क्योंकि अक्सर शॉर्टकट वाली चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको और भी ज़्यादा नुकसान करा सकती है। इस प्रिंसिपल को मैंने पहले नंबर पर रखा है क्योंकि मुझे पता है ये हम सब के साथ जरूर होता है। हम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते क्योंकि हम कहीं सपनों में खो जाते हैं, ऐसे सपने जो अनरियलिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात क्लियर कर दो, कोई भी इंसान ओवरनाइट सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, ना ही रिच बन सकता है। और मानो लॉटरी लग भी गई तो कितनी बार लगेगी। सो नथिंग लाइक क्विक मनी, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। प्रिंसिपल नंबर 2, अर्निंग मनी इज नॉट इनफ टू गेट रिच। अमीर बनने के लिए आप कितना कमाते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सच है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपके खर्चे भी उतने ही होंगे, और जब इनकम 1 लाख होगी तो उसी हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। और ऐसा जिंदगी भर चलने वाला है। तो आप कितना कमाते हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप उसमें कितना सारा बचा पाते हो। सिंपल वे में कहूँ तो मैं पैसे सेव करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आजकल बैंक में पैसे सेव करना भी इतना गुड इनफ नहीं है, क्योंकि जितने पैसे आप सेव करोगे और उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इन्फ्लेशन रेट से भी कम होगा। हर साल महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट मिलता है उतने में आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो अपने इनकम का मिनिमम 20%। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 20% तो जरूर करो और उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके, कम से कम इन्फ्लेशन के रेट को तो बीट कर सके। प्रिंसिपल नंबर 3, फाइंड अ वे टू कंपाउंड योर मनी। हमने सीखा कि हम अपने माइंड में कैसे हैबिट बना सकते हैं कि मंथली हम पैसे सेव करें, लेकिन सेविंग से तो हम अमीर नहीं बनेंगे, हम सब जानते हैं। सो वाइसली हमें पैसे को इन्वेस्ट करना होगा जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। आप एफडी करा सकते हो, आरडी करा सकते हो, मंथली एसआईपी कर सकते हो, या किसी अच्छे कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हो। सिंपली पहले आप एक माइंड सेट बनाओ, अपने हैबिट में लाओ कि आपको पैसे सेव करने हैं, फिर अच्छा एनालिसिस करके वाइसली इन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। इस स्टेप में आपको एसेट क्रिएट करने हैं, अपने वो एसेट्स जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी, आपके पैसे को कंपाउंड करते रहेगी। मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो लगता है शेयर मार्केट का, क्योंकि कई सालों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे होम रेनोवेट करके उन्हें रेंट में देना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स, और ऐसे ही बहुत सारे तरीके जिससे आप पैसे को कंपाउंड कर सकते हो। और इसमें से कौन सा आपके लिए सही है ये आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने सबसे शुरू में कहा था कि क्विक मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ग्रीडी होकर अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करना जिस पे वो हाई रिस्क पे हो। और वॉरेन बफेट ने भी कहा है, रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी, और रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। सो प्रिंसिपल नंबर 4, ग्रेजुअली इंक्रीज योर इनकम सोर्स। कई लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे कि वो शेयर मार्केट पे एक वीडियो चाहते हैं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताना कि आप शेयर मार्केट के बारे में वीडियो चाहते हो। जो भी व्यक्ति अमीर होता है अक्सर उसके एक इनकम सोर्स नहीं होते,
बहुत सारे इनकम सोर्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं उसके इनकम सोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने में। और यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही जॉब कर पाओगे तो सेकेंड इनकम का तो चांस ही नहीं। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। 2 टाइप के इनकम सोर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जब तक आप काम करोगे आपको तब तक ही इनकम होगी, ये एक्टिव इनकम है। और एक होता है पैसिव, आप काम नहीं कर रहे हो तब भी आपको इनकम हो रही हो। सबसे सिंपल एग्जांपल बैंक का ही ले लो। आपको बैठे बैठे ही आपके सेविंग मनी पे इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। इसके लिए आपको खुद ही अपने नए सोर्स बनाने पड़ेंगे, बड़े नहीं तो कम से कम छोटे छोटे सोर्स जो कम से कम आपके एक्सपेंस को, आपके छोटे मोटे खर्चों को कवर कर सके। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं। मुझे जब भी समय मिलता है तभी मैं थोड़ा बहुत कंटेंट लिख लेता हूं। और अगर आप मेरे चैनल के एक परमानेंट व्यूअर हो तो आप जानते होंगे मैंने 3-4 महीने से एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है। इसके बाद भी मुझे यूट्यूब से इतने पैसे आ जाते हैं कि मैं अपने मंथली खर्चों को कवर कर सकूं। ये बस एक एग्जांपल था और ये सारे सोर्स एकदम से नहीं बनते, इसलिए मैंने कहा है ग्रेजुअली इंक्रीज योर इनकम सोर्स। क्योंकि एक बार आपको इनकम सोर्स बनाने में अपना टाइम और अपना एफर्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनकम इसमें से होती रहेगी। प्रिंसिपल नंबर 5, लर्न न्यू थिंग टू अर्न मोर। अब ये बात तो आपने हजारों बार सुनी होगी कि लर्न न्यू थिंग, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। बट एक्चुअल में नया करना क्या है और नया होता कैसे है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न जैसी कंपनी बनाने का आइडिया आपको क्यों नहीं आया? ओयो या ओला जैसी कंपनी का आइडिया आपके माइंड में क्यों नहीं आया? या फिर ऐसे हजारों स्टार्टअप जो आपके आसपास ही क्रिएट हुए हैं और बहुत ही सिंपल चीज़ों से क्रिएट हुए हैं। जब आप नए चीज़ें करते हो, अपने फील्ड के नए लोगों से मिलते हो, तो आपका माइंड भी नई चीज़ें सीखता है और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाते हैं, आपको नए आइडियाज़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता तो आप उससे कैसे पैसे कमा पाओगे? इसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना। हो सकता है कि शेयर मार्केट में आप सुपर एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कभी भी ऐसा कैसे कर पाओगे? इसलिए नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें फॉलो करते रहो। हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। ये आपको बेहतर बनाएगी और आपके बैंक बैलेंस को भी। सो दोस्तों, ये थे कुछ फंडामेंटल्स और मैं बहुत जल्दी शेयर मार्केट के बारे में एक बेसिक सा लेकिन बहुत ही पावरफुल वीडियो लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि आपको उसकी नीड है। और अभी तक इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।